हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। मित्रों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है उसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं निर्देशन का इतिहास। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भारतीय परंपरा में ये निर्देशन किस तरीके से लागू हुआ, निर्देशन को कब हम लोग अंगीकृत किए, निर्देशन को किस तरीके से समझा जा सकता है। चूँकि इसका आज के परिप्रेक्ष्य में जो क्षेत्र विस्तार देखेंगे तो बड़ा ही व्यापक आपको दिखाई देता है। निर्देशन का एक अपना जो है अलग अस्तित्व है, एक अपना जो है अंग है, एक पाठ्यक्रम का एक ये जो है महत्वपूर्ण टॉपिक बन चुका है। तो इसलिए निर्देशन का इतिहास जानकारी आपके पास होना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य से हम ये टॉपिक लेकर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो और आपसे हम ये निवेदन करेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं निर्देशन का इतिहास का विकास हम लोग प्राचीन सभ्यता के अंतर्गत आप कैसे समझ सकते हैं। कृपया आप कमेंट के माध्यम से भी चीज़ों को बता सकते हैं कि निर्देशन आप प्रारंभिक या प्राचीन समय में आपने कहाँ पे अवलोकित किया है या कहाँ पे आपने इसका मनन चिंतन किया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो निर्देशन तो बहुत परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं पहले से ही, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाए थे। लेकिन धीरे धीरे जब भारतीय सभ्यताओं का विकास होता रहा तो उसी के कालखंड में जो है निर्देशन के एक अपना जो है अस्तित्व लेकर के भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति के सामने, विद्यार्थियों के सामने उभर कर सामने आया। अब अगर हम बात करें निर्देशन, तो जैसा कि आप प्राचीन काल में आपने देखा होगा, एक थोड़ा सा हम इस चीज़ को एसोसिएट करने का प्रयास करते हैं, साहचर्य करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी ने निर्देशन दिया था किसको? अर्जुन को। तो वहाँ पे भी एक आप निर्देशन की प्रक्रिया आप समझ सकते हैं। ऐसे बहुत से हैं, रामायण, महाभारत, बौद्धकालीन, जैन के समय या मध्यकालीन इतिहास में बहुत सारे ऐसे आपको उदाहरण, एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे आप निर्देशन की प्रक्रिया को आप वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध जी ने लोगों को अपने एक ऐसा अनुयायी बनाया, और किसके माध्यम से? निर्देशन के ही माध्यम से। उन्होंने अपने भिक्षुओं को बनाया, अपने सेवाकारियों को बनाया। तो इस तरीके से निर्देशन की प्रक्रिया बहुत प्राचीन सभ्यता से आपके सामने प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर हम आज बात करने वाले हैं कि अपने भारतीय परंपरा में यानी शिक्षा के क्षेत्र में कब हमारे पास यानी पाठ्यक्रम में या विश्वविद्यालयीय स्तर पर जो है निर्देशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हुई, इस पर हम लोग जो है बेसिक फोकस करने वाले हैं। तो आपको हम यहाँ पे बताएंगे बिल्कुल प्रारंभ से, और आप वीडियो में पूरा बने रहिए। अब अगर हम बात करें कि पिछले कुछ दशकों में अनेक विश्वविद्यालयों में निर्देशन केंद्र खोले जाने की व्यवस्था आई, तो सर्वप्रथम अगर हम सर्वप्रथम की बात करते हैं तो सर्वप्रथम की बात अगर हम करते हैं तो सबसे पहले आता है 1938 में। ठीक है, 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में, ये चीज़ याद रखना है कि मनोविज्ञान विभाग में एक अनुभाग की स्थापना की गई। क्या मित्रों? मनोविज्ञान विभाग के एक अनुभाग में जो है इसका सर्वप्रथम 1938 में एक अनुभाग स्थापना हुई, जिसमें परीक्षण तथा व्यावसायिक निर्देशन संबंधी शोध कार्यों का संचालन हुआ। जिसमें क्या हुआ मित्रों? जिसके अंतर्गत आपका वहाँ पे जो है परीक्षण तथा व्यावसायिक केंद्र निर्देशन संबंधी शोध कार्यों का संचालन किया गया।
का संचालन किया गया। ठीक है मित्रों, तो सबसे सर्वप्रथम की बात अगर हम करते हैं तो ये आपस में यानी एक इंडिविजुअल निर्देशन का केंद्र ना खोल करके सबसे पहले मनोविज्ञान की स्थापना कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई, जिसका एक अनुभाग ये माना गया कि हम उसी के अंतर्गत एक परीक्षण तथा व्यावसायिक निर्देशन संबंधी एक अनुभाग की स्थापना कर दी गई, जिसके अंतर्गत वहाँ पे शोध कार्यों का संचालन प्रारंभ किया। इसके पश्चात निर्देशन संबंधी आंदोलन ने एक रूप ले लिया। ठीक है, वहीं से निर्देशन की एक प्रक्रिया सुचारू रूप से सामने आने की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित होने का प्रयास होने लगा। और सन 1941 में फिर जो है सन 1941 1941 ईस्वी में एक व्यावसायिक निर्देशन की स्थापना होती है। व्यावसायिक निर्देशन संस्थान की स्थापना मुंबई में होती है। मुंबई, आज का बॉम्बे जो है उस समय मुंबई कहलाता था, मुंबई में होती है। उसकी स्थापना कहाँ पे होती है मित्रों? 1941 में मुंबई में होती है। किसका? व्यावसायिक निर्देशन संस्थान की स्थापना मुंबई में हुई। इसके तत्पश्चात 1947 जब देश आज़ाद हुआ 1947 में पारसी पंचायत में व्यावसायिक निर्देशन का आरंभ हुआ। व्यावसायिक निर्देशन का आरंभ किया गया। ठीक, फिर इसके बाद जो है 1945 इसी के इन्फ्लुएंस में जो है, इसके पहले ही 1945 में जो है पटना विश्वविद्यालय में जो है एक मनोविज्ञान तथा शोध विभाग खोला गया था सबसे पहले। मतलब उसके पहले भी जो है एक पटना विश्वविद्यालय में 1945 में एक मनोविज्ञान संस्थान या डिपार्टमेंट की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में 1947 में देश के प्रथम मनोविज्ञान यानी राजकीय मनोविज्ञान की स्थापना कहाँ पे हुई मित्रों? ये प्रयाग में हुई। प्रयाग यानी इलाहाबाद में हुआ, प्रयाग में किया गया। ठीक है, इसके बाद जो है मुंबई में सन 1950 में एक राजकीय मनोविज्ञान की स्थापना की गई। फिर जहाँ तक हम बात करें निर्देशन के लिए, तो एक्चुअली मनोविज्ञान के प्रयोगशाला के बाद ही हम लोग निर्देशन की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित किए, क्योंकि जब तक उसके आज भी निर्देशन प्रक्रिया अगर आप सुचारू रूप से संचालित करना चाहते हैं तो आपको एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट करना होता है, या उस बच्चे का या बालक का या किसी व्यक्ति का या शिक्षक का उसके मानसिक स्थिति का पता लगाना अति आवश्यक होता है। इसलिए मनोविज्ञान कहीं ना कहीं निर्देशन की प्रक्रिया से सदैव जुड़ा हुआ आपको मिलता है। ठीक है, तो निर्देशन आंदोलन का बल तब मिला जब दिल्ली में, ये जो है मुख्य रूप से ध्यान देखिए, जब दिल्ली में मित्रों 1947 में दिल्ली मंत्रालय द्वारा केंद्रीय शैक्षिक तथा व्यावसायिक
व्यावसायिक संस्था की स्थापना होती है, ठीक है मित्रों। उसी के इन्फ्लुएंस में जो है 1947 में दिल्ली मंत्रालय द्वारा केंद्रीय शैक्षिक तथा व्यावसायिक संस्था की स्थापना होती है। शीघ्र ही इसके पश्चात 1956 में मित्रों 1956 में श्रम मंत्रालय ने इस निर्देशन की सेवा का आरंभ कर देता है, ठीक है। निर्देशन सेवा का जो है 1956 में श्रम मंत्रालय क्या करता है, आरंभ कर देता है। इस चीज़ को याद रखना। फिर 1956 ईस्वी में अखिल भारतीय 1956 में ही अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ का गठन किया। ये ध्यान रखना, 1956 में ही अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ का गठन किया गया। अगर अभी आप आपने अभी तक देखा हो इस इतिहास में, तो सबसे पहले निर्देशन की प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले व्यावसायिक निर्देशन पे ही सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। जो राष्ट्रीय निर्देशन का प्रथम संगठन था, ये जो है राष्ट्रीय निर्देशन का प्रथम संगठन बना, ठीक है। इसी को माना गया। अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ का गठन 1956 में हुआ, जो कि भारत का राष्ट्रीय निर्देशन का प्रथम संगठन बना। फिर इसके आगे हम थोड़ा सा इसके विकास में आगे चलें तो हम ये देखने को मिलता है कि जो ये अखिल भारतीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संघ की स्थापना हुई थी, इसका संपर्क अंतर्राष्ट्रीय निर्देशन संघ से आज भी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय संघ से इसका संघ से संबंधित है या संबंध है, आज भी इसका संबंध है, ठीक है। यह संघ वर्ष में एक बार अपनी बैठक करता है, वर्ष में एक बार अपनी बैठक करता है, ठीक है। इसी अवसर पर एक पत्रिका का प्रकाशन भी होता है। अनेक राज्य सरकारों ने अब रोटरी क्लब, YMCA, व्यक्तिगत महाविद्यालय, मिशनरीज आदि ने निर्देशन संबंधी संस्थाओं की स्थापना करके जनता की सेवा आरंभ कर दी है। केंद्रीय सरकार की पंचवर्षीय योजना में भी निर्देशन के संबंध में एक रूपरेखा तैयार की गई है। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार के इस तरीके से समझ सकते हैं। सभी राज्यों में राजकीय शैक्षिक एवं व्यावसायिक संस्थानों की स्थापना करना है। देश में 120 बहुउद्देशीय विद्यालयों की निर्देशन प्रारंभ व्यवस्था प्रारंभ करना है। तो इस तरीके से भारत में जो है निर्देशन की जो सेवाएं हैं वो विकास क्षेत्र में आई हैं। तो आई होप निर्देशन की ये जो भारतीय इतिहास की एक जो छोटी सी कड़ी थी उसको आपके सामने हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और हम अगले वीडियो में अगर इसी निर्देशन के अंतर्गत बात करेंगे तो भारत में निर्देशन से संबंधित जो संस्थाएं हैं अभी वर्तमान समय में, प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय में जो भी संबंधित संस्थाएं हैं उनके बारे में हम 1 बाय 1 विधिवत हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मित्रों जय हिंद।